हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम जी का फ़ैन और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दी एरा ऑफ क्रॉनिकल। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदा के बारे में। गदा जिसको इंग्लिश में मेस भी कहा जाता है। और आपने मेरी शॉर्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको ये बताया है कि रामायण में गदे का इस्तेमाल तो हुआ ही नहीं था। अगर आप नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं आपको आज सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हनुमान जी हो, सुग्रीव हो या बाली, किसी भी वानर ने कभी भी गदे का इस्तेमाल नहीं किया। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वाल्मीकि रामायण में कहीं भी गदे का जिक्र नहीं है। ना तो किसी राक्षस ने ना किसी वानर ने कभी भी गदे का इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर वो लड़ते कैसे थे? वो लड़ते ऐसे थे कि उनके हाथ में जो मिलता था वो उसे फेंक के मारते थे। और उनके बाजुओं में तो इतना बल था कि वो खड़े खड़े ही पेड़ को पकड़ के उखाड़ देते थे और पेड़ से ही मरम्मत करते थे सारे राक्षसों की। कई बार तो ऐसा हुआ है कि जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने पर्वत की चोटी उठा के राक्षस के ऊपर मारी। बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो फिर दोस्तों हमें तो हमेशा दिखाया जाता है कि हनुमान जी के पास गदा होती है। हमने कोई भी पोर्ट्रेट हो, मूर्ति हो या फिर कोई भी इमेज जो हमने देखी, हनुमान के पास हमेशा एक गदा रहती है। उसके पीछे भी एक कहानी है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गदे की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अग्नि पुराण में। और अग्नि पुराण में एक कथा है। इसके अकॉर्डिंग ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था गदा। और वो पुत्र एक असुर था। और जैसे असुरों की इच्छा होती है कि वो अमर होना चाहते हैं और दुनिया पर राज करना चाहते हैं, तो गदा की भी यही इच्छा थी। और वो धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को पूरी करता हुआ, क्योंकि उसके पास रॉ स्ट्रेंथ ही इतनी थी कि उसने स्वर्ग पे चढ़ाई करी और स्वर्ग पे चढ़ाई करके देवताओं को धूल चटा दी। और आपको पता है जब भी देवता ऐसे मार खाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं हमारे श्री हरि के पास। और ऐसे ही देवता श्री हरि के पास पहुँचे। लेकिन वहाँ पहुँचे उन्होंने देखा कि श्री हरि तो सोए हुए हैं। फिर उन्होंने उनको जगाने के लिए उनकी स्तुति करी। और जब श्री हरि जागे तो उन्होंने सारा वृत्तांत श्री हरि को सुनाया। तो विष्णु जी ने वर्ल्ड ऑर्डर को सुधारने के लिए उस गदा के साथ युद्ध किया और युद्ध में उस गदे को मार मार के तितर बितर कर दिया। और भी राक्षस थे जो गदे के साथ होकर वहां पर युद्ध कर रहे थे। विश्वकर्मा जी वहां पर आए तो विश्वकर्मा जी ने गदे की हड्डियों को उठाकर एक हथियार बनाया जिसको आज हम गदे के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों फिर विष्णु जी ने उसी गदे से बाकी सारे राक्षसों को मारा था। और विष्णु जी पहले ऐसे गदाधारी बने थे। तो दोस्तों ये थी गदे की उत्पत्ति की कहानी। लेकिन अभी भी एक सवाल बना हुआ है कि जब रामायण में हनुमान जी और कोई भी वानर गदा यूज़ नहीं करता था, तो हमारे पास फोटो में, इमेजेस में, इवन टीवी सीरियल्स में हम देखते हैं कि हनुमान जी के पास गदा होती है। ऐसा क्यों? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जैसा कि आपने देखा कि गदा जो राक्षस था उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत थी। वो एक रॉ स्ट्रेंथ का मालिक था। तो उस गदे का जो सिंबलिज्म है वो रिप्रेजेंट करता है पावर को, स्ट्रेंथ को। और क्योंकि हनुमान जी से ज़्यादा बलशाली तो हमने आज तक कोई देखा ही नहीं, तो हनुमान जी के बल दिखाने वहाँ पर हम गदे का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों असली वाल्मीकि रामायण में गदा नहीं थी, लेकिन गदा को हम एज अ सिंबल की तरह यूज़ करते हैं। और जितने भी आप देखेंगे स्ट्रेंथ, पावरफुल हम देवी देवता डीटी कुछ दिखाते हैं तो उन सब के पास गदा होती है। चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो जगदम्बा हो, चाहे कोई भी हो। अगर आपको रॉ स्ट्रेंथ दिखानी है, अगर आपको पावर दिखानी तो आप गदे का यूज़ करते हैं। अब जैसे गदाधारी भीम की हम बात करते हैं, इवन बलदाऊ श्री कृष्ण के बड़े भाई वो भी गदाधारी थे। वो उनकी रॉ स्ट्रेंथ को शो करता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे और नए नए राज खोलते रहेंगे। और अगर आपको रामायण पढ़नी है तो मेरी एक और प्लेलिस्ट चालू है जहाँ पर मैं रामायण पढ़ा रहा हूँ। मतलब मैं पढ़ता हूँ और आप उसे सुनते हैं और उससे जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं हम उस पर सवाल जवाब करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।